बच्चों आजकल हम लोग पढ़ रहे थे टेरिडोफिटिक प्लांट्स। तो सबसे पहले हमने जो सब ऑर्डर लिया था वो था साइलोफाइटेल्स, जिसके अंतर्गत हमने आपको राइनिया के बारे में सब कुछ बताने की कोशिश की। और राइनिया हम पढ़ चुके हैं, लेकिन साइलोफाइटोप्सिडाइस सब डिवीजन के अंतर्गत जो ऑर्डर है साइलोफाइटेल्स, साइलोफाइटेल्स के अंतर्गत जितने भी इंडिविजुअल हैं दे ऑल आर फॉसिल्स है। और जो मेन प्लांट मिले फॉसिल के रूप में वो है राइनिया, हॉर्नियोफाइटॉन और एस्टेरोजाइलम। तो आज मैं ये कंपैरेटिव स्टडी आपको कराना चाहती हूँ कि प्लांट्स हैं फॉसिल्स प्लांट्स एंड दे आर सिंपलेस्ट एंड ओल्डेस्ट प्लांट लैंड प्लांट। साइलोफाइटेल्स के अंतर्गत जितने भी पौधे डिस्कवर किए गए वो सभी पौधे एक्सटिंक्ट हैं, यानी आज दुनिया में नहीं पाए जाते। दे ऑल आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ फॉसिल्स। ये तीन पौधों की मैं कंपैरेटिव स्टडी आपको कराना चाहती हूँ। ये तीनों पौधे फॉसिल्स के रूप में पाए जाते हैं एंड दीज आर प्लांट्स बिलोंग्स टू द ऑर्डर साइलोफाइटेल्स। तो राइनिया की स्टडी हम कर चुके थे। हमने जाना था कि राइनिया की 2 स्पीसीज डिस्कवर हुई और राइनी नाम की लोकेलिटी स्कॉटलैंड के राइनी नाम की लोकेलिटी में ये दोनों पौधे हम डिस्कवर हुए। जो पौधा 50 सेंटीमीटर लंबा, इसको नाम दिया गया राइनिया मेजर, और जो 20 सेंटीमीटर लंबा था इसे गानी बगानी नाम दिया गया। इसे कहा गया राइनिया गानी बगानी। दोनों में डिफरेंस था, इसमें अपेंडेजेस नहीं थी, ये एडवेंटिशियस ब्रांचेस नहीं थी। ये मेजर स्पीसीज में राइनिया मेजर में ये एडवेंटिशियस ब्रांचेस नहीं थी। बट यहाँ देखिए राइनिया गानी बगानी में हमें क्या दिखाई दे रहा है कि एरियल सूट पर लेटरल अपेंडेजेस हमको दिखाई दे रही हैं, जिससे एडवेंटिशियस ब्रांचेज भी कहते हैं। तो ये राइनिया के बारे में तो आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा, पिछले वीडियो में मैंने बताने की कोशिश की। आइए इससे मिलता जुलता जो दूसरा पौधा है हॉर्नियोफाइटॉन लिग्निरी। हॉर्नियोफाइटॉन लिग्निरी ये एक ही स्पीसीज द्वारा रिप्रेजेंट किया गया, क्योंकि इसकी केवल एक ही स्पीसीज डिस्कवर हुई एंड दिस प्लांट इज वेरी सिमिलर विद द राइनिया। This plant has similarity with the Rhynia. This plant, दोनों पौधों को देखिए, दोनों पौधे हमको एक जैसे ही लगभग दिखाई दे रहे हैं। यहाँ देखिए राइनिया गानी बगानी ये 20 सेंटीमीटर लंबा था, इसकी साइज और छोटी हो गई। हॉर्नियोफाइटॉन की साइज मात्र 13 या 14 सेंटीमीटर की हुई, और जो डायमीटर है मेन एक्सिस की, यानी कि एरियल सूट की, ये 1 से 2 मिलीमीटर की, यानी बहुत छोटे छोटे लैंडेड प्लांट प्रिमिटिव, बहुत ही इजीएस्ट, बहुत ही ओल्डेस्ट पौधे जो मिले लैंडेड प्लांट। यहाँ देखिए इस पौधे में, यहाँ राइनिया मेजर स्पीसीज में हम देख रहे हैं प्लांट बॉडी इज डिविजिबल इनटू एरियल सूट एंड हॉरिजॉन्टल राइजोम। दिस प्लांट इज आल्सो डिविजिबल इनटू एरियल सूट एंड राइजोम। यहाँ देखिए ये प्लांट भी कैसा था, ये भी एरियल सूट और हॉरिजॉन्टल, लेकिन अंतर क्या है, हॉर्नियोफाइटॉन भी 2 भागों में बटा दिखाई दिया। ऊपर के पार्ट को जो इरेक्ट फॉर्म था उसे एरियल सूट कहा गया, जबकि नीचे का जो हॉरिजॉन्टल पार्ट है इसे राइजोम कहा गया। लेकिन दोनों में थोड़ा अंतर है, ये अंतर आप स्वयं महसूस कर सकते हैं। इन दोनों केसेस में राइजोम हमको दिखाई दे रहा है कैसा, सिलेंड्रिकल दिखाई दे रहा, हॉरिजॉन्टल है, सिलेंड्रिकल है। लेकिन यहाँ हमको कैसा दिखाई दे रहा है, यहाँ हमको ये देखिए ट्यूबरस दिखाई दे रहा, यानी तो ऐसा सिलेंड्रिकल ये राइजोम नहीं है। इसके ट्यूबरस फॉर्म से ऊपर की ओर स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट और नीचे की ओर डाउनवर्ड राइजोइड का डेवलपमेंट हमको दिखाई देता है। इसके एरियल सूट पर हमको डाइकोटोमी बिल्कुल राइनिया जैसी दिखाई देती है। राइनिया गानी बगानी में हमको
एडवेंटिशियस ब्रांचेस दिखाई दी थी, जबकि यहाँ ये बिल्कुल स्मूथ है, यहाँ कोई भी एडवेंटिशियस ब्रांच नहीं है। तो देखिए एक सिमिलरिटी यहाँ क्या दिखाई दे रही है, ये मेजर से सिमिलरिटी दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ भी एडवेंटिशियस ब्रांचेस नहीं है। राइजोम हॉरिजॉन्टल है बट ट्यूबरस है। ये देखिए लग रहा है जैसे गांठ गांठ बना दिया गया हो। यहाँ सिलेंड्रिकल है, तो इसकी एक ही स्पीसीज है हॉर्नियोफाइटोन लिग्नेरी। पहले इसका नाम दिया गया था हॉर्निया। पहले इसे जब ये डिस्कवर हुआ पौधा तो इसका नाम दिया गया था हॉर्निया, लेकिन हॉर्निया नाम का एंजियोस्पर्मिक एक पौधा था, इसीलिए इसको फिर से रीनेम्ड किया गया और तब इसका नाम रख दिया गया हॉर्नियोफाइटोन लिग्नेरी। इस प्लांट की स्पोरेंजिया को अगर हम देखें तो स्पोरेंजिया यहाँ राइनिया से एडवांस इसकी स्पोरेंजिया हमको दिखाई देती है। यहाँ हमको स्पोरेंजिया दिखाई दे रही है जो इलॉन्गेटेड है और केवल एक ही स्पोरेंजिया दिखाई दे रही है, जबकि यहाँ पर स्पोरेंजिया बाइफिड दिखाई दे रही है, दो भागों में बटी हुई दिखाई दे रही है। एक स्पेशल यहाँ पर कैरेक्टर क्या था, यहाँ की जो स्पोरेंजिया हमने देखी थी, इस स्पोरेंजिया का जब हमने स्ट्रक्चर बना के आपको दिखाया था, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना के हमने आपको दिखाने की कोशिश की थी कि यहाँ ये टैपिटम की लेयर थी, ये टैपिटम की लेयर थी, ये स्पोरेंजियल वॉल था, ये स्पोरेंजिया की वॉल थी, अंदर की वॉल को टैपिटम कहा था और अंदर केवल स्पोरोजिनस टिश्यू थे जिन्होंने स्पोर मदर सेल को बनाया था। स्पोर मदर सेल में रिडक्शन डिवीजन हुआ होगा जिससे ये स्पोर्स का फॉर्मेशन हुआ था। तो यहाँ देखिए सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर था, यहाँ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हुआ। यहाँ क्या देखा हमने, जो हॉर्नियोफाइटोन का फॉसल मिला, उस फॉसल की जब स्पोरेंजिया की स्टडी की गई तो ये पाया गया कि बीच वाला पार्ट जो है ये क्या है, ये बीच का पार्ट कॉलुमेला था और ये देखिए ये टैपिटम और ये थी स्पोरेंजियल वॉल थी। यहाँ हम देख रहे हैं कि द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द स्पोरेंजिया वाज occupied by the parenchymatous cells and that is columella। और columella के बाहर टैपिटम की एक लेयर थी जिसके अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू रहे होंगे जिनमें रिडक्शन डिवीजन हुआ होगा और उससे स्पोर्स का फॉर्मेशन हुआ होगा। यहाँ यही स्थिति हम बाइफिड कंडीशन में देख रहे हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि स्पोरेंजिया दो भागों में बटी हुई दिखाई दे रही है और बीच वाला पोर्शन ये कॉलुमेला है। This portion is the columella, ये बीच का पोर्शन कॉलुमेला और स्पोरेंजिया दो भागों में बटी दिखाई दे रही है, बाइफिड कंडीशन है। यानी इसका मतलब क्या है कि ये स्पोरेंजिया यह साबित कर रही है कि या तो स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन टर्मिनल पॉइंट पर होता है, यानी डाइकोटोमी के एपेक्स पर इस तरह की स्पोरेंजिया बनती है, और ऐसा भी हो सकता है कि ये डाइकोटोमी की ब्रांच आगे ना बढ़े, जहां से डाइकोटोमी हो रही थी ये पोर्शन ही डायरेक्ट स्पोरेंजिया में ट्रांसफॉर्म हो जाए। यानी डाइकोटोमी जो वेजिटेटिव ग्रोथ हो रही थी वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में डायरेक्ट कन्वर्ट हो रही है, डायरेक्ट ट्रांसफॉर्म हो रही है। इस स्पोरेंजिया को देखने से पता लगता है। तो ये आपने जाना हॉर्नियोफाइटोन लिग्नेरी, जिसे केवल एक स्पीसीज से हम रिप्रेजेंट करते हैं और ये बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी राइनिया से दिखाता है। इसी प्रकार जो तीसरा पौधा डिस्कवर किया गया वो पौधा था एस्टेरोजाइलॉन। एस्टेरोजाइलॉन दो स्पीसीज इसकी डिस्कवर हुई। एक स्पीसीज है इसकी देखिए मैकेई और दूसरी है एल्बरफेल्डेंस। जो मैकेई स्पीसीज है इसे डिस्कवर किया गया उसी स्थान से जहां राइनिया और हॉर्नियोफाइटोन यानी स्कॉटलैंड के राइनी लोकेलिटी से ही इस स्पीसीज को डिस्कवर किया गया, जबकि एस्टेरोजाइलॉन एल्बरफेल्डेंस इस स्पीसीज को जर्मनी से कंट्री में वहाँ की रॉक्स के अंदर इसको पाया गया। तो ये दो अलग अलग स्पीसीज और दोनों की
लोकेलिटी अलग अलग है। एक जर्मनी से प्राप्त किया गया, ये स्पीसीज जर्मनी में डिस्कवर हुई और ये स्पीसीज राइनी लोकेलिटी ऑफ स्कॉटलैंड में डिस्कवर हुई। आइए इस पौधे को हम देखते हैं, जबकि ये भी साइलोफाइटेल्स का है। ये तीनों पौधे साइलोफाइटेल्स के हैं, लेकिन यहाँ ये दोनों बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी रखते हैं और ये पौधा थोड़ा डिफरेंट दिखाई देता है। क्या देख रहे हैं हम यहाँ? ये हॉरिजेंटल क्रीपिंग, हॉरिजेंटल सिलेंड्रिकल राइजोम दिख रहा है और यहाँ से एरियल सूट दिखाई दे रहा है हमको। एरियल सूट पर देखिए छोटी छोटी माइक्रोफिलस लीफ हैं। क्या डेवलप हो गया इस पर? ये डाइकोटोमी भी दिखा रहा है। जहाँ भी देखिए डाइकोटोमसली ब्रांचिंग हमको दिख रही है और द सूट वाज कवर्ड बाय वेरी स्मॉल लीव्स। तो उसका जो मेन एक्सिस है वो छोटी छोटी लीफ से बिल्कुल ढका हुआ, जैसे आपने लाइकोपोडियम पढ़ा होगा। लाइकोपोडियम पौधा भी, लाइकोपोडियम पौधे का जो एरियल स्टेम होता है वो भी छोटी छोटी माइक्रोफिलस लीफ से ढका होता है। ठीक उसी तरीके से एस्टेरोजाइलम का जो एरियल सूट है ये भी छोटी छोटी पत्तियों से घिरा हुआ है। यहाँ देखिए जो राइजोम था, इस राइजोम से राइजोइड का कोई भी स्ट्रक्चर दिखाई नहीं दिया। राइजोइड जैसा कोई स्ट्रक्चर यहाँ पर नहीं दिखाई दिया। जबकि यहाँ हम देख रहे हैं टफ्ट ऑफ राइजोइड, यूनिसेलुलर राइजोइड यहाँ भी प्रेजेंट है, यूनिसेलुलर राइजोइड यहाँ भी प्रेजेंट है। लेकिन एस्टेरोजाइलम के केस में हमको जो हॉरिजेंटल राइजोम है उससे डाउनवर्ड राइजोइड का कोई इंप्रेशन, कोई भी स्ट्रक्चर दिखाई नहीं दिया। ये जरूर दिखाई दिया कि राइजोम डाउनवर्ड ग्रोथ कर रहा था और धरती के नीचे जाने का प्रयास, ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई दिया जिसे कहते हैं अंडरग्राउंड राइजोम। और इस राइजोम का जो मेन वर्क रहा होगा वो रहा होगा एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल। इस प्लांट के कुछ फॉसिल्स ऐसे मिले जिसके एरियल सूट पर माइक्रोफिलस लीव्स दिखाई नहीं दी, नेकेड थे और उनके टर्मिनल पार्ट पर ठीक इसी तरह स्पोरेंजिया दिखाई दी। ये स्पोरेंजिया पियर शेप्ड दिखाई दी। यहाँ देखिए ये स्पोरेंजिया है, एस्टेरोजाइलम था और बिल्कुल ये सिंपलेस्ट है। ये बिल्कुल सिमिलरिटी दिखा रहा है राइनिया से। राइनिया का स्ट्रेट दिखाई देता है जबकि इसका थोड़ा सा झुका हुआ दिखाई दे रहा है और ये पियर शेप्ड में दिखाई दे रहा है। बाहर की वॉल स्पोरेंजियल वॉल है, अंदर हम देख रहे हैं जैकेट लेयर और जैकेट लेयर के अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू जो रहे होंगे, रिडक्शन डिवीजन करके उन्होंने स्पोर्स का फॉर्मेशन कर दिया होगा। तो इस तरह आपने साइलोफाइटेल्स को बहुत अच्छी तरीके से जान लिया कि साइलोफाइटेल्स में जो भी इंडिविजुअल डिस्कवर हुए दे ऑल आर फॉसिल, दे आर नॉट फाउंड प्रेजेंट टाइम एंड these all are extinct plant। तो जो मेन पौधे हैं वो है राइनिया, हॉर्नियोफाइटॉन और एस्टेरोजाइलम। तो इन तीनों प्लांट का फिगर आप बना लीजिए और अगर डिफरेंस पूछा जाता है तो इसी तरह आप डिफरेंस बनाकर दिखा सकते हैं। वन थिंग मोर हियर, यहाँ मैंने कल एक फिगर बनाया था, आप अगर देखना चाहें तो इससे प्रीवियस जो वीडियो है हमारा राइनिया का उसे आप देखें। उसमें मैंने एरियल सूट का इंटरनल स्ट्रक्चर बताने की कोशिश की है और बताया था कि इंटरनल स्ट्रक्चर अगर इसका हम स्टडी करते हैं देन वी विल फाइंड कि आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस थी जो क्यूटिकल से घिरी हुई थी। कॉर्टेक्स बहुत सिंपल टाइप का था जो दो भागों में बटा था, आउटर कॉर्टेक्स और इनर कॉर्टेक्स, और बीच में प्रोटोस्टिलिक कंडीशन दिखाई दे रहा था, यानी हैप्लोस्टिल पाया जा रहा था। Central core of the aerial suit was occupied by the xylem tissue and that was surrounded by the phloem tissue. Pericycle and endodermis was not visible, so this plant shows protostelic condition and that is haplostelic type. And this is also, यहाँ भी हम देखते हैं यहाँ हैप्लोस्टिल दिखाई देता है, प्रोटोस्टिलिक कंडीशन है, बट इस केस में अगर हम देखें तो यहाँ हैप्लोस्टिलिक कंडीशन नहीं है, यहाँ पर एक्टिनोस्टिलिक टाइप है। यानी कि इस एरियल सूट के इंटरनल स्ट्रक्चर की जब हम स्टडी करते हैं तो हम पाते हैं कि जो जाइलम है कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना रहा है
स्ट्रक्चर बना रहा है। देखिए ये स्टार शेप बना रहा है। ऐसे स्टार शेप स्ट्रक्चर होने के कारण जाइलम चूंकि स्टार शेप स्ट्रक्चर बना रहा है एंड इट इज सराउंडेड बाय द टिश्यूज ऑफ द फ्लोएम, और बीच में ये फ्लोएम है यहाँ, जबकि बीच सेंट्रल कोर ऑफ द मेन एक्सिस या एरियल सूट इज ऑक्युपाइड बाय द जाइलम, और ये स्टार शेप में है। दैट्स व्हाई दिस प्लांट इज कॉल्ड एस्टेरोजाइलम। जाइलम का जो शेप है वो स्टार की तरह था, इसीलिए इसे एस्टेरोजाइलम कहते हैं। और इस स्टीलर सिस्टम के बाहर जो कॉर्टिकल जोन यहाँ पाया जाएगा वो कॉर्टिकल जोन इसका और इसका तो हमको दो भागों में बटा दिखता है, आउटर कॉर्टेक्स, इनर कॉर्टेक्स, जबकि इसका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। कॉर्टेक्स वाज डिविजिबल इनटू 3 जोन, आउटर कॉर्टेक्स, मिडिल कॉर्टेक्स और इनर कॉर्टेक्स। आउटर और इनर कॉर्टेक्स तो हार्ड थे, कम्पैक्ट थे। मिडिल कॉर्टेक्स जो था उसमें ट्यूबरकुली थी, यानी कि उसमें एयर स्पेसेस पाए जा रहे थे। तो इस तरह इसका जो एरियल स्टेम है इसमें एक्टिनोस्टील थी और इसके राइजोम में हैप्लोस्टील, यहाँ भी हैप्लोस्टील, इसमें भी हैप्लोस्टील। यहाँ इसके मेन एक्सिस, इसके एरियल सूट और राइजोम में, इसके एरियल सूट और राइजोम में हैप्लोस्टील, जबकि इसके एरियल सूट में एक्टिनोस्टील और राइजोम में हैप्लोस्टील पाई जाती है। तो ये तीनों पौधों की कंपैरेटिव स्टडी कर लीजिए। ये तीनों पौधे फॉसिल फॉर्म में पाए जाते हैं, आज दुनिया में कहीं भी दिखाई नहीं देते हैं। जो दुनिया में लैंडेड प्लांट हैं, ऐसा माना जाता है कि उनके एंसेस्टर के रूप में ऐसे ही पौधे रहे होंगे। तो मैं आपके लिए प्रयास करती हूँ, मेरा उद्देश्य सिर्फ ये रहता है कि आपको जो भी बॉटनी पढ़ रहे हैं उसको बहुत अच्छी तरह समझ सकें। यदि आपको मेरा पढ़ाया समझ में आता है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों में शेयर करें। और मैं आप सभी से यह भी कहना चाहती हूँ कि मेरे किसी भी वीडियो को आप पढ़ रहे हैं और कोई चीज़ उसमें आपको समझ में नहीं आ रही है तो उसके चैट बॉक्स में डाल दें, जिससे कि मैं आपकी प्रॉब्लम को दूर कर सकूँ।